हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? हमें बताना है कि इन व्यंजकों में किसमें अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं और किसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं किए गए। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या तक इनके गुणनखंड किसमें निकाले गए हैं। तो हम फर्स्ट ए का देखेंगे, क्या है 24 इक्वल है 2 × 3 × 4, ये निकला है गुणनखंड। तो इसमें देख रहे 2 तो क्या है अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, पर 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसे जब 2 × 2 लिखा होता तो ये क्या कहलाता, अभाज्य संख्या कहलाता। तो ये अभाज्य संख्या 4 नहीं किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड नहीं किए गए हैं। तो इसका आंसर होगा कि अभाज्य गुणनखंड नहीं किए गए हैं। इसमें नहीं किए गए हैं तो हम नहीं लिखेंगे। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में हम देख रहे हैं 1 × 7 × 2 × 2 × 2, देख रहे 1 भी अभाज्य है, 7 भी, 2 2 2, ये सब अभाज्य संख्या सारी है, तो ये अभाज्य गुणनखंड में किए गए हैं। तो हम सेकंड में लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। अब थर्ड में देखेंगे सी में 70 का क्या किया है 2 × 5 × 7, यानी 2 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 7 भी, तो ये भी अभाज्य गुणनखंड में किए गए हैं। तो हम यहाँ पे इसका भी आंसर सी का होगा, अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। लास्ट डी में क्या है 54 को क्या लिखा है 2 × 3 × 9, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 तो है 3 भी है, 9 को हम 3 × 3 लिखते तब ये अभाज्य संख्या होती। तो ये हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड नहीं किए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। हमें ये बताना है कि 25,110 क्या 45 से विभाज्य है। तो हमें कुछ संकेत दिया है कि 5 और 9 सहअभाज्य संख्या है, 5 और 9 सहअभाज्य संख्या है। दी हुई संख्या कि 5 और 9 से विभाजकता की जांच कीजिए। तो हम देखेंगे कि 45 5 और 9 से विभाज्य हो जाता है, तो 45 9 से भी विभाज्य हो जाता है और 5 से भी विभाज्य हो जाता है, और ये दोनों क्या है एक सहअभाज्य संख्या भी है जिसका गुणनखंड केवल एक ही दोनों में मैच खाता है। तो इसीलिए 45 से भी ये संख्या विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि 9 और 5 से 25,110 विभाज्य हो जाएगा। हम 5 से देखने के लिए क्या देखते हैं, लास्ट का अंक क्या हो 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड, तो यहाँ 0 है तो ये पूरी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। अब 9 से देखने के लिए हम इनका संख्याओं का योग कर देंगे, 2 + 5 + 1 + 1 + 0, तो क्या हो जाएगा 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 + 2 क्या हो गया 9, 9 है और 9 से डिवाइड हो जाता है, यानी 9 5 से दोनों डिवाइड हो जाता है और 9 5 45 का एक गुणनखंड है, इसीलिए ये 45 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 45 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि 25,110 45 से विभाज्य है। 25,110 45 से विभाज्य है। 45 9 और किससे विभाज्य हो रहा है 5 से, तो 45 9 और 5 से विभाज्य है। यह संख्या 45 से भी विभाज्य होगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। संख्या 18 2 और 3 दोनों विभाज्य हैं। यहाँ 2 × 3 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6
दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4, 6 इक्वल 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर पुस्तिका के लिए एक उदाहरण दीजिए। इसमें क्या है, 18 एक संख्या है जो 2 और 3 दोनों से क्या है, विभाज्य है। 3 से भी 18 विभाज्य हो जाता है और 2 से भी 18 पूरा विभाज्य हो जाता है। और जब हम इनका गुणनखंड करते हैं, 2 और 3 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, 6। तो ये 6 से भी 18 पूरा विभाज्य हो जाता है। इसी प्रकार हमें बोला है कि एक संख्या कोई है जो 4 और 6 दोनों से विभाजित। हम एक संख्या कोई ले लेते हैं, जैसे कि हम 12 ले लेते हैं। 12 एक संख्या है जो 4 से भी विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 × 6 मतलब इनका गुणनखंड कितना आ रहा है, 24 गुणा करने पे। तो क्या 24 से भी 12 विभाज्य होगा? तो 12 से 24 विभाज्य नहीं होगा। तो ये पुष्टि हो गया कि हाँ ये विभाज्य नहीं होगा। यही बोला, यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए उदाहरण के साथ। तो हमने एक उदाहरण देखा, इससे हमें पता चल रहा है कि ये 24 से इसका गुणनखंड जो संख्या है वो विभाज्य नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संख्या 12, 6 और 4, संख्या 12, 6 और 4 से भी विभाज्य है। 6 और 4 से तो 12 विभाज्य है, लेकिन 12 24 से विभाज्य नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखेंगे। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? इसमें बोल रहा है 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या। तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे 4, 2 हो गए, 3 हो गया, फिर क्या है 5 और 7। ये चारों क्या है, सबसे छोटी है। भिन्न भिन्न मतलब इसे हमें रिपीट नहीं करना है, जैसे 2 को 2 बार नहीं लिख सकते, 3 को अलग अलग लिखना। इनके गुणनखंडों मतलब हम इनका गुणनखंड अगर करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 का हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 × 7। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 0 और ये 21 मतलब 210। तो कौन सी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो। क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? तो हमने ज्ञात किया क्या है, 210। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा।